हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी दीपशिखा एंड यू आर वाचिंग हे दीपशिखा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही एक जेन्युइन प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। वो ये है कि हम पढ़ाई करें तो कहाँ से करें, यूट्यूब से करें, बुक से करें, किसी के हैंडमेड नोट से करें या फिर खुद नोट्स बना के खुद पढ़ाई करें। तो ये वीडियो हम डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। पहला पार्ट ये है कि हम डिसाइड करेंगे कि पहले ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को टारगेट करें जो बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं, एंड सेकेंडली हम उन्हें टारगेट करेंगे कि जिनका सिलेबस ज़्यादा वास्ट होता है, लाइक जो मास्टर्स कर रहे हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं कि जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरीज़ हैं। पहला ये कि आपके पास टाइम कम बचा है या ज़्यादा। अगर पहला केस ले लेते हैं, फॉर सपोज अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप किसी से भी पढ़िए, यू आर इंडिपेंडेंट। आप बुक से पढ़िए, आप नोट्स बोरो करके लिए पढ़िए, आप खुद नोट्स बनाइए, तो वो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। सेकंड केस, जब आपके पास टाइम कम है तो अभी क्या करना है ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए। टाइम मतलब कम, जैसे 15 डेज़ हैं या 10 डेज़ हैं या फिर चाहे एक दिन है, तो उसमें सबसे क्रूशियल ये होगा कि आप यूट्यूब से पढ़िए और उसको 2x स्पीड में देखिए और जल्दी जल्दी उसके नोट्स बनाइए ताकि आप उसको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज़ कर सकें। एक की एडवाइस यहाँ पे ये होगी कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले वो जो भी कुछ आपने लिखा है, जो भी लिखा हुआ है, आप एक साथ लिखिए पहले उसको, और जो भी आपने लिखा है वो सब पढ़ के जाइए। एटलीस्ट एक बार तो उसको देखना है ही, क्योंकि वो अगर आपने नहीं देखा तो फिर एग्ज़ाम में आप उसको भूल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मास्टर्स वाले बच्चों के लिए कि अब हम कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, ग्रेजुएशन में ये होता है कि इजी होता है तो उसमें उतना टफ़ नहीं है। मोस्टली उसमें 11th-12th के ही कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे होते हैं, लेकिन मास्टर्स में ऐसा होता है कि आपको सब कुछ नया पढ़ना होता है। मतलब बहुत थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, वो डिफ़िकल्टी लेवल एक ऊपर चला जाता है। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ें। तो इसको भी फिर से हम दो पार्ट्स में देखेंगे, ज़्यादा टाइम है या कम टाइम है। फर्स्टली, जब हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो हम पढ़ाई कैसे करें। तो इसमें मैं एडवाइस करूँगी, जब ज़्यादा टाइम बचा है तो आप बुक्स से पढ़ सकते हैं। पहले तो आपको कौन सी बुक्स हैं वही आपको बेस्ट सेलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक ही बुक में सब कुछ नहीं होता है, और जो होता है तो वो बेस्ट नहीं लगेगा आपको पढ़ने में। आपको लग सकता है कि लैंग्वेज ईजी नहीं है या मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ये सारे इश्यूज़ होते हैं अगर आप बुक से पढ़ते हो। तो आप अगर ज़्यादा टाइम है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि कौन सी बुक बेस्ट है या इसमें ये अच्छा दिया हुआ है कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकेंडली, हैंडमेड नोट्स अगर आप किसी से लेते हो तो फिर वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसको उससे समझ आ रहा है या नहीं। और जो थर्ड है यूट्यूब से पढ़ाई करना, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप ज़्यादा टाइम में पहले से ही आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि जो अच्छा चैनल होगा जो पढ़ा रहा होगा उसे भी एक्सप्लोर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, सो जो ज़्यादा टाइम में ये तीन जो मेथड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आप मास्टर्स में हो और आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, कम टाइम मतलब कि एक हफ़्ता है या फिर 15 डेज़ भी अगर आपके पास बचे हैं, या सिर्फ आप बोलिए कि 2 ढाई या फिर 1 दिन भी बचा है, तो आप सिर्फ यूट्यूब से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद उसमें फिर आप नोट्स और ये सब के चक्कर में आप मत पढ़िए, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा और एट द एंड आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अगर आप बुक देखने बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा। दूसरे के नोट्स में राइटिंग का इशू रहता है कि क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। तो बेस्ट इज़ कि यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए एंड पढ़ते रहिए। उसके बाद नोट्स बनाते रहना है, इज़ वेरी कंपलसरी। और वही फिर से टिप रिपीट करूँगी मैं कि जब आप जा रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में, एटलीस्ट एक बार उसको सारा रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आपके पास एक यूनिट में 20 पेजेस हैं और वही एग्ज़ाम में आ रहा है, तो एटलीस्ट वो 20 पेजेस जल्दी जल्दी आप उसको रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, बाकी और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब आप लॉन्ग जब ज़्यादा टाइम आपके पास है तो उसमें आप बहुत ही वैसे नोट्स बना सकते हैं कि एक टॉपिक को बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके सब टॉपिक्स लिख सकते हैं। लेकिन जब आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं तो आपको समराइज़ तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे कि आपने पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट, अब एक ऐसा वर्ड लिख लीजिए नोटबुक में जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट याद हो जाए। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिख लीजिए, ताकि वो आपको जल्दी पढ़ने में आए और वो जल्दी याद हो आपको, एग्ज़ाम हॉल में आप उसे रिकॉल कर पाएँ बहुत जल्दी। तो
ये मेथड्स हैं कि हम कैसे पढ़ाई करें, जो आप कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो आई होप कि ये आज कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा, और कोई बेटर सजेशन आपके पास है तो प्लीज़ वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड इफ़ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।